अगर ये महापुरुष विदेश में होते तो इनकी सोने की प्रतिमा लगाई जाती। एक ऐसे जैन आचार्य जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भी हिला कर रख दिया था। ऐसा कहा जाता है कि विनम्रता में पूज्य गौतम स्वामी जी का नाम, पवित्रता में स्थूलभद्र जी का नाम, तपस्या में धन्ना अणगार जी का नाम, ग्रंथ रचनाओं में पूज्य हरिभद्र सूरी जी, हेमचंद्राचार्य जी का नाम प्रसिद्ध है। इसी तरह जिन आगमों की सुरक्षा के लिए पूज्य ज्ञान तीर्थ आगमोद्धारक आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान महावीर के शासन में 2550 साल के इतिहास में अनेक जिन शासन प्रभावक महान जैन आचार्य हुए हैं। उनमें देवर्धि गणिक क्षमा शमन जी की तरह आगम की सुरक्षा और लेखन के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महान जैन आचार्य परम पूज्य आगमोद्धारक आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा भी हुए हैं। इस वर्ष यानी कि 2024 उनका 150वां जन्म वर्ष है। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ विशेष बातें और घटनाएं सिर्फ 9 पॉइंट्स में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पुण्यात्मा का आगमन। भविष्य में जिन शासन के जो प्रभावक आचार्य भगवंत होने वाले थे, उनकी आत्मा का गर्भ में आने पर शुभ संकेत स्वरूप माता ने वृषभ का यानी कि बैल का स्वप्न देखा और प्रेगनेंसी के 9 महीनों में होने वाले शुभ दोहद यानी कि इच्छाओं को पूर्ण करने में देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण का जीवन चरित्र पढ़ना, ज्ञान पंचमी को उपवास एवं पौषध करना, प्राचीन हस्तलिखित प्रतों की अच्छी व्यवस्था करना, श्री नंदी सूत्र का गुरु मुख से श्रवण करना, जिनालय में प्रतिष्ठा का लाभ लेना आदि अनेक सुकृत कार्य किए। इस तरह अमावस के शुभ दिन गुजरात के कपड़वंज में माता जमुना ने एक तेजस्वी और ओजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम हेमचंद्र रखा गया। छोटी उम्र से ही हेमचंद्र भाई बहुत ही सत्वशाली, बुद्धिशाली और धर्मानुरागी थे। पाठशाला एवं स्कूल में वे हमेशा फर्स्ट रैंक लेकर आते थे और उनके टीचर उन्हें चलती फिरती डिक्शनरी कहते थे। चमत्कार और दीक्षा। समय बीता और यौवन वय में पूज्य झवेर सागर जी महाराजा के सत्संग से युवा हेमचंद्र का जीवन वैराग्य से भर गया और वे उनके चरणों में दीक्षा लेकर अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हुए। जब उन्हें दीक्षा देने का समय निकट आया तब पूज्य झवेर सागर जी महाराज साहब ने रात्रि में प्रतिक्रमण के बाद संथारा किया और रात्रि में 12:30 बजे उनकी नींद खुली। पूज्य श्री को उस समय मणिभद्र जी द्वारा दिव्य संकेत प्राप्त हुए और हेमचंद्र भाई की योग्यता जानकर उनकी दीक्षा का मुहूर्त माघ सुदी पंचमी का तय हुआ। मुहूर्त के अनुसार हेमचंद्र भाई की लिंबड़ी श्री संघ में दीक्षा हुई और उनका नाम रखा गया परम पूज्य मुनिराज श्री आनंद सागर जी महाराज साहिब। आगम अध्ययन से आगमोद्धारक बनने की यात्रा। दीक्षा के बाद से ही मुनि श्री स्वाध्याय में जुड़ गए और मात्र 90 डेज में 90 दिन में व्याकरण कंठस्थ कर लिया। पूज्य झवेर सागर जी महाराज साहब को हमेशा शुद्ध ज्ञान के रक्षण की चिंता रहती थी। एक बार उन्होंने नूतन मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज साहब से कह दिया कि शासन प्रभावक नहीं, श्रुतोपासक बनना, श्रुत प्रभावक बनना। मुनिराज श्री की दीक्षा के मात्र 9 महीने के बाद पूज्य झवेर सागर जी महाराज साहब का देवलोक गमन हो गया, जिससे मुनिराज श्री निराश हताश हो गए। अपने गुरु की श्रुत भक्ति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे आगमों का अध्ययन करना चाहते थे और उसके लिए योग्य गुरु की तलाश में थे। लेकिन एक बार रात को मुनिराज श्री को सपने में पूज्य झवेर सागर जी महाराज साहब के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि आप तो पूर्व भव के शुद्धधर हो, स्वयं ही पढ़ सकते हो। जो आगम पढ़ना हो उसे ऊंचे स्थान पर रखकर वंदन करके और आदेश लेकर पढ़ना शुरू करना, लेकिन बिना जोग किए मत पढ़ना। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार अगले ही दिन मुनिराज श्री ने सबसे पहले श्री दशवैकालिक सूत्र की हरिभद्रीय टीका विधि पूर्वक पढ़ना प्रारंभ की और एकलव्य के जैसे अपने गुरु की छवि को मन में धारण करके पूज्य आनंद सागर जी महाराज साहब का आगम अभ्यास तेज गति से आगे बढ़ने लगा, जो उन्हें आगमोद्धारक बनने तक ले गया। वर्ष 1904 में शासन सम्राट श्री नेमिसूरी जी महाराज साहब के आग्रह एवं आदेश से पूज्य श्री ने पन्यास पद ग्रहण किया। वर्ष 1908 में सूरत में चातुर्मास के दौरान पूज्य श्री ने शास्त्रों की अवदशा देखकर आगमों का मुद्रण करवाया और आगमों की अनमोल धरोहर को जिन शासन की आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करने का उपकार किया। इस अद्भुत एवं अविश्वसनीय कार्य के लिए सूरत श्री संघ ने पूज्य श्री को आगमोद्धारक का पद प्रदान किया। पूज्य श्री ने जब ब्रिटिशर्स हमारे आगम शास्त्र को खरीद रहे थे तब शास्त्र को बचाने और सुरक्षित करने के लिए जैनानंद पुस्तकालय की स्थापना की, जिसके बारे में पुणे के श्रुत भवन संस्था के विद्वान मुनि श्री वैराग्य रति विजय जी महाराज साहब ने लिखा है कि जैनानंद जैसा संग्रह अन्य कोई ज्ञान भंडार में नहीं है। सर्वमान्य पंडित जी सुखलाल जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ये महापुरुष विदेश में होते तो इनकी स्वर्ण की यानी कि सोने की प्रतिमा वहां पर लगाई जाती। पूज्य सागर जी महाराज साहब का तीर्थ रक्षा में योगदान। शुद्ध ज्ञान रक्षण और प्रभावना के अलावा भी पूज्य श्री ने जिन शासन के लिए कई कार्य किए हैं,
शिखरजी तीर्थ रक्षा। इंडिया पर ब्रिटिश रूल के समय में अंग्रेजों ने 20 तीर्थंकर परमात्मा की निर्वाण भूमि श्री शिखरजी तीर्थ के पर्वत पर बंगले बनाने का प्लान किया। जैसे ही ये बात पूज्य श्री को पता चली, तब उनके तीर्थ रक्षा के वीर रस झरते हुए प्रवचनों के द्वारा मुंबई के सैकड़ों झवेरी के युवाओं में जिन शासन की खुमारी जगी। वे शिखरजी रक्षा आंदोलन के लिए तैयार हुए, जिससे ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिल गई और उन्होंने अपने बंगले बनाने का प्लान रद्द कर दिया। दीर्घदर्शी पूज्य श्री ने भविष्य में तीर्थ रक्षा की दृष्टि से जैन संघों को प्रेरणा देकर और द्रव्य राशि इकट्ठा करके श्री आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के माध्यम से शिखरजी पर्वत खरीद लिया, जो आज भी जैन संघ के अधिकार में है। आज शिखरजी को लेकर कई विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, लेकिन यदि आज पूज्य श्री विद्यमान होते तो इन विकट परिस्थितियों का निर्माण ही नहीं होता, ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा। सिद्धाचल पर सीढ़ियों का निर्माण। आजादी से पहले पालितना के लालची ठाकुर राजा ने शत्रुंजय की यात्रा पर आने वाले हर व्यक्ति से एक सोना मोहर यानी कि एक गोल्ड कॉइन तीर्थ यात्रा के टैक्स के रूप में लेना शुरू किया, जिससे जैन संघ में हलचल मच गई और मिडिल क्लास श्रावकों के लिए संकट खड़ा हो गया कि शत्रुंजय की स्पर्शना कैसे करना। उस समय पूज्य नेमिसुरी महाराजा और पूज्य सागरजी महाराजा ने यात्रा बंद की उद्घोषणा करवाई और कोर्ट में तीर्थ यात्रा टैक्स के खिलाफ केस फाइल किया। कोर्ट ने जैनों को हर साल राजा को 10,000 रुपए चुकाने का निर्णय दिया। उस समय में 10,000 रुपए यानी कि बहुत बड़ी रकम थी। उस समय पूज्य श्री ने सोचा कि हर साल इतना पैसा इकट्ठा करने में परेशानी होगी, और ये सोचकर अद्भुत प्रवचन सिद्धि के स्वामी पूज्य श्री ने अहमदाबाद में तीर्थ रक्षा के संबंध में जागरूक किया, जिसके माध्यम से 4 लाख चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए। अन्य जैन संघों को जब इस आश्चर्यकारक प्रसंग का पता चला तो वे भी इस कार्य में जुड़े और अन्य संघों से 8 लाख सिक्के इकट्ठे हो गए। इस तरह कुल 12 लाख चांदी के सिक्के इकट्ठे हुए। उस समय में तो सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन तीर्थ रक्षा को लेकर श्रावक श्राविकाओं में कितनी जागरूकता थी, सोचने जैसा है। अभी वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है सबको पता ही है। क्या अपना तन मन धन तीर्थ रक्षा को अर्पण करने के लिए हम तैयार हैं, खुद से पूछने जैसा है। यह धन श्री आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी को सौंपा गया, जिसके ब्याज से हर साल राजा को टैक्स दिया जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में ये नियम खत्म हो गया। तब पेढ़ी के अधिकारियों द्वारा पूज्य श्री से ये पूछा गया कि इस धनराशि का क्या उपयोग किया जाना चाहिए। तब पूज्य सागरजी महाराज साहब ने कहा कि गिरिराज की संपत्ति का उपयोग गिरिराज पर ही कीजिए, इससे सीढ़ियां बनवाकर यात्रा को आसान बना दीजिए। आज जो हम गिरिराज की यात्रा आसानी से कर पाते हैं, उसमें पूज्य आनंद सागर जी महाराज साहब का बहुत बड़ा योगदान और प्रेरणा है। अब से जितनी बार शत्रुंजय की यात्रा करने में आए, जरूर इन महात्मा को याद करके वंदन करने जैसा है। बाल दीक्षा के संरक्षक। वर्ष 1934 में गुजरात के छाणी गांव की ये घटना है। एक दिन एक श्राविका बहन अपने 6 साल के पुत्र के साथ पूज्य श्री के पास आए और बाल दीक्षा के विषय में पूज्य श्री के विचार जानकर अपने पुत्र को दीक्षा दिलवाने की इच्छा व्यक्त की। उस समय वडोदरा में गायकवाड़ सरकार का राज था, जिसमें बाल दीक्षा पर बैन था। पूज्य श्री ने श्राविका बहन को आश्वासन दिया और अगले दिन सुबह सभी के आश्चर्य के बीच पूज्य श्री ने एक बाल मुनि के साथ उपाश्रय में प्रवेश किया। बाल दीक्षा पर बैन था, फिर भी दीक्षा दे दी तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया और कोर्ट में केस दर्ज हुआ। पूज्य श्री ने स्वयं के लिए वकील करने से मना कर दिया, और जब पूज्य श्री से कोर्ट में ये पूछा गया कि बाल दीक्षा यहाँ पर बैन होने पर भी दीक्षा क्यों दी, तब पूज्य श्री ने उनको बताया कि उन्होंने वडोदरा रेलवे स्टेशन पर 2 रेलवे ट्रैक्स के बीच में 3 श्रावकों की साक्षी में दीक्षा दी है। उस क्षेत्र की मालिकी आपके पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास है, यानी कि उन्होंने किसी भी प्रकार का नियम नहीं तोड़ा है। जज साहब भी इनके तर्क सुनकर हैरान रह गए। केस डिसमिस हो गया और गायकवाड़ ने पूज्य श्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अनेक जैन शास्त्रों का प्रकाशन करवाया। वे बाल मुनि और कोई नहीं बल्कि पूज्य सागरजी महाराज साहब के अंतेवासी शिष्य परम पूज्य मुनिराज श्री अरुणोदय सागरजी महाराज साहिब ही थे। आगमोद्धारक की आगम भक्ति। आगमोद्धारक सागरजी महाराज साहब द्वारा आगमों से रिलेटेड कई प्रकार के अद्भुत कार्य किए गए, जैसे कि आगम मंदिर निर्माण। ग्रंथ सलामत तो पंथ सलामत, इस कहावत के अनुसार पूज्य श्री ने तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और जिन शासन का सार ऐसे आगमों को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए पालीताना में आगम मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें आरस यानी कि पाषाण के पत्थरों पर 45 आगमों को अंकित करवाया। दूसरा आगम मंदिर सूरत शहर में बनवाया, जहां पर ताड़ पत्र पर आगम अंकित करवाए। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इस 24 की अप्रतिम और अद्वितीय कलाकृति है आगम मंदिर। हम श्रावक वर्ग के दिमाग में भी न बैठे वैसे जिन आगमों के रक्षण के कार्य पूज्य श्री द्वारा किए गए। आगम वाचना प्रवाह। आज से लगभग 1500 साल पहले श्री देवर्धिगनी क्षमाश्रवण महाराज के समय में शास्त्रों को यानी कि आगमों को पुस्तकारूढ़
यानी कि लिखवाने का कार्य किया गया था, जिसकी संपूर्ण कथा हमने जैन मीडिया पर पहले देखी थी। इसी इतिहास को दोहराते हुए पूज्य सागर जी महाराज साहब ने आगमों को प्रकाशित करवाकर हमें ज्ञान भंडारों से समृद्ध बनाया था और ज्ञान समृद्ध बनाने हेतु पूज्य श्री ने आगम वाचनाओं का आयोजन भी किया था। पूज्य श्री की आगम वाचनाएं 6-6 महीनों तक चलती थी, जिसका लाभ जिन शासन के सभी समुदाय के साधु साध्वी जी भगवंत लेते थे। इस प्रकार 7 आगम वाचनाएं हुई, जिनमें कुल 2,32,000 श्लोक प्रमाण की वाचना पूज्य श्री द्वारा दी गई। जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि दीक्षा के बाद साधु भगवंत क्या ही तो करते हैं, उन्हें ऐसा बोलने से पहले जिन शासन के महात्माओं के बारे में जान लेना चाहिए। ज्ञानोपासक आनंद सागर जी महाराज साहब, पूज्य श्री की ज्ञान की उपासना के बारे में आइए कुछ डिटेल्स जानते हैं। पूज्य श्री ने 8,21,457 श्लोक प्रमाण और 175 की संख्या में आगम प्रकरण सैद्धांतिक ग्रंथों का संपादन किया। 70 से 80,000 श्लोक प्रमाण 223 ग्रंथों का नया सर्जन, 20,000 श्लोक प्रमाण गुजराती एवं हिंदी ग्रंथों का सर्जन। पूज्य श्री ने प्राचीन 80 ग्रंथों पर कठिन संस्कृत भाषा में 15,000 श्लोक प्रमाण प्रस्तावना लिखी, जो विद्वान ही पढ़ सकते हैं तथा ग्रंथों में जो छपी हुई है। आज भी कई विद्वान जब ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो प्रस्तावना का अर्थ करना भी उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। 2 लाख श्लोक प्रमाण आगम आदि ग्रंथों का 24x30 साइज के पेपर पर सर्वांग शुद्ध मुद्रण यानी कि आगम मंजूषा का मुद्रण पूज्य श्री ने करवाया था। इन सभी के अलावा भी पूज्य सागर जी महाराज साहब द्वारा अनेक ग्रंथ प्रकरण अष्टक आदि की रचना की गई, जो आज भी हस्तलिखित प्रतों में मौजूद है। ज्ञान के क्षेत्र में इतना विशाल कार्य पूज्य श्री ने किया, लेकिन कभी भी संध्या या रात्रि के समय में दीपक या लाइट का उपयोग नहीं किया। राज प्रतिबोधक पूज्य सागर जी महाराजा, जिस प्रकार कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्राचार्य जी ने 18 देश के राजा कुमारपाल को प्रतिबोध देकर हमारी प्रवर्तन का यानी कि उनके समस्त राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा पर रोक लगवाई थी, उसी प्रकार पूज्य श्री ने भी मालवा प्रदेश, जिसे आज हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहाँ के सैलाना, पंछेड़ और सेमलिया नरेश को प्रतिबोध कर उनके राज्य में 6 महीनों तक हमारी प्रवर्तन का शंखनाद करवाया था। शुद्ध ज्ञान, तीर्थ रक्षा, ज्ञानोपासना के इतने महान और बड़े कार्य करने के बाद भी पूज्य श्री का स्वभाव इतना सरल था कि वे कभी स्वयं के नाम के साथ आचार्य अथवा सूर्य जी शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। मात्र आगम पाठ प्रमाणिक बने, इस लक्ष्य से आरस और ताम्रपत्र के आगम पाठों पर, आगम प्रथों पर आचार्य शब्द का प्रयोग करते थे। इसके अलावा श्री केसरिया जी के देरासर पर ध्वजा चढ़ाने के अवसर पर आचार्य अथवा सूर्य जी शब्द का प्रयोग किया था, ताकि जैन आचार्य के संस्थापक होने का इतिहास सुरक्षित रहे। कितनी निस्पृहता। पूज्य श्री का अलौकिक समाधि मरण सैकड़ों वर्षों में रेयरली ऐसा होता है। वैसी घटना पूज्य श्री के समाधि मरण के समय घटित हुई। पूज्य सागर जी महाराज साहब ने अपनी आत्म साधना के बल से उनका अंतिम समय निकट है यह जानकर आहार, औषधि, उपदि का संपूर्ण त्याग कर अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठकर ध्यान में लीन हो गए। 15 दिनों तक यही क्रम चला। इतना ही नहीं, रात्रि में भी पूज्य सागर जी महाराज साहब इसी प्रकार रहते थे। 15 दिन पूज्य श्री ने संथारा नहीं किया, यानी कि निद्रा नहीं ली। ज्येष्ठ महीने की वदी पंचमी के दिन शाम को 4:32 पर इसी अर्ध पद्मासन मुद्रा में ही आगमोद्धारक परम पूज्य आनंद सागर जी महाराज साहब ने देवलोक की ओर महाप्रयाण किया। पूज्य श्री की साधना इतनी उत्कृष्ट यानी कि टॉप मोस्ट लेवल की थी कि उन्होंने देवलोक गमन से 15 दिन पहले ये कह दिया था कि उनका देवलोक गमन का दिन पंचमी से छठ का नहीं होगा। कैसा अकल्पनीय ज्ञान और आत्म जागृति रही होगी पूज्य श्री की। सिद्धांत महोदधि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न, शास्त्रज्ञ एवं विद्वान परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के पूज्य आनंद सागर जी महाराज साहब के लिए ये शब्द है कि कोई एक भव में 2 भव का कार्य करता है, कोई 7 भव का कार्य करता है, परंतु आगमोद्धारक सागर जी महाराज साहब ने एक भव में 70 भव का कार्य किया है। पूज्य पुण्य विजय जी महाराज साहब जो आगम संशोधक के रूप में प्रसिद्ध थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जो काम पूज्य सागर जी महाराज साहब ने किए हैं वह एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ज़रूर उनका कुंडलिनी जागरण हुआ होगा, क्योंकि उनके दिए आगम पाठ पूरी तरह से परफेक्ट है। ऐसे ऐसे रत्न जिन शासन को प्राप्त हुए हैं, ऐसे महान जैन आचार्य को हम अंतर्मन से वंदन करते हैं, जिन्होंने खुद से पहले जिन शासन को, जैन आगमों को रखा। जय जिन शासन, जय महावीर।